नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रामायण के सबसे रहस्यमय, सबसे शक्तिशाली और सबसे विवादित पात्र की, रावण। जब भी हम रावण का नाम सुनते हैं, हमारे मन में एक ही छवि बनती है, 10 सिर वाला एक अहंकारी राक्षस जिसने माता सीता का हरण किया और अंत में भगवान राम के हाथों मारा गया। लेकिन क्या रावण सिर्फ एक खलनायक था, या उसके पीछे छिपी थी एक ऐसी कहानी जिसे इतिहास ने कभी पूरी तरह नहीं बताया? क्या आप जानते हैं कि रावण एक महान विद्वान था, एक शिव भक्त था, एक अद्भुत संगीतकार था और इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उससे डरते थे। आज हम जानेंगे रावण के 10 ऐसे रहस्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। यह कहानी सिर्फ एक राक्षस की नहीं, बल्कि ज्ञान, शक्ति, अहंकार और पतन की सबसे बड़ी कहानी है। तो चलिए रात के इस रहस्यमय सफर की शुरुआत करते हैं। रावण असल में राक्षस नहीं, ब्राह्मण था। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण जन्म से राक्षस नहीं था। उसके पिता थे महर्षि विश्रवा, जो महान आर्षि पुलस्त्य के पुत्र थे। आर्षि पुलस्त्य स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे, यानी रावण का वंश सीधे ब्रह्मा से जुड़ा था। उसकी माता थी कैकसी, जो राक्षस कुल से थी। इसलिए रावण के अंदर 2 वंशों का मेल था, एक तरफ ब्राह्मण ज्ञान और दूसरी तरफ राक्षसी शक्ति। इसी कारण वह असाधारण बना। वह वेदों का ज्ञाता था, ज्योतिष जानता था, आयुर्वेद जानता था, तंत्र मंत्र में पारंगत था और युद्ध कला में भी अपराजेय था। यही वजह है कि जब भगवान राम ने उसका वध किया तो लक्ष्मण को उसके पास ज्ञान लेने भेजा। सोचिए, जिसे दुनिया खलनायक कहती है, मरते समय वही व्यक्ति ज्ञान का अंतिम स्रोत बन जाता है। यह दर्शाता है रावण सिर्फ राक्षस नहीं था, वह एक महान ब्राह्मण भी था। उसके 10 सिर असली नहीं थे। सबसे बड़ा सवाल, क्या रावण के सच में 10 सिर थे? कई लोग मानते हैं कि हां, लेकिन कई ग्रंथों के अनुसार उसके 10 सिर प्रतीकात्मक थे। वे उसके 10 प्रकार के ज्ञान और 10 भावनाओं का प्रतीक थे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, मन, बुद्ध, चित्त, अहंकार। कुछ विद्वान कहते हैं कि वह 4 वेद और 6 शास्त्रों का ज्ञाता था, इसलिए उसे दशानन कहा गया। कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि उसने एक विशेष मणि धारण की थी, जिससे उसका प्रतिबिंब कई सिरों जैसा दिखाई देता था। यानी संभव है कि उसके 10 सिर वास्तविक नहीं, बल्कि उसकी असाधारण बुद्धि और शक्तियों का प्रतीक थे। लेकिन एक बात तय है, चाहे वे सिर असली हों या प्रतीकात्मक, रावण साधारण नहीं था। रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। रावण को यदि किसी से सबसे अधिक प्रेम था तो वह थे महादेव। वह शिव का परम भक्त था। कहते हैं कि उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की, इतनी कठोर कि उसने अपने एक एक सिर को शिव जी को अर्पित करना शुरू कर दिया। पहला सिर, दूसरा सिर, तीसरा और ऐसे ही 9 सिर अर्पित कर दिए। जब वह 10वां सिर काटने जा रहा था, तब भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया और उसके सभी सिर वापस लौटा दिए। यहीं से उसे अद्भुत शक्तियां मिली। रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र की रचना की मानी जाती है। आज भी जब यह स्तोत्र गूंजता है तो उसकी ऊर्जा अलग ही महसूस होती है। सोचिए, इतना बड़ा शिव भक्त कैसे अधर्म के मार्ग पर चला गया? यही तो रावण की सबसे बड़ी त्रासदी थी। भक्ति थी, ज्ञान था, शक्ति थी, लेकिन अहंकार ने सब नष्ट कर दिया। उसने कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की थी। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से जा रहा था, तभी उसका मार्ग कैलाश पर्वत ने रोक दिया। यह वही स्थान था जहां भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। नंदी ने उसे रोका और कहा, यहां से आगे नहीं जा सकते। रावण को क्रोध आ गया। उसने सोचा, मैं लंका का सम्राट हूं, मुझे कौन रोक सकता है? उसने पूरा कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की। उसकी शक्ति इतनी थी कि पर्वत हिलने लगा। माता पार्वती घबरा गईं। तब भगवान शिव ने बस अपने पैर का अंगूठा पर्वत पर दबा दिया और रावण उसी के नीचे दब गया। वह दर्द से चिल्लाया। कहते हैं उसी चीख से उसका नाम पड़ा, रावण, जिसका अर्थ है जो भयंकर गर्जना करे। वह हजारों वर्षों तक वहीं फंसा रहा और शिव की स्तुति करता रहा। तब जाकर शिव ने उसे मुक्त किया। यह घटना बताती है, शक्ति चाहे कितनी भी हो, ईश्वर के सामने अहंकार टिक नहीं सकता।
रावण ने शनिदेव को कैद कर लिया था। ज्योतिष और ग्रहों पर उसका अद्भुत नियंत्रण था। जब उसका पुत्र मेघनाद जन्म लेने वाला था तो रावण चाहता था कि सभी ग्रह ऐसी स्थिति में हों जिससे उसका पुत्र अमर और अजेय बने। उसने सभी ग्रहों को आदेश दिया कि वे शुभ स्थिति में रहें। देवता भी उससे भयभीत थे, लेकिन शनिदेव ने उसकी आज्ञा नहीं मानी। उन्होंने अपना प्रभाव बदला। क्रोधित होकर रावण ने शनिदेव को कैद कर लिया। कई कथाओं के अनुसार हनुमान जी ने लंका दहन के समय शनिदेव को मुक्त कराया। तब शनिदेव ने प्रसन्न होकर कहा कि जो हनुमान की भक्ति करेगा उसे शनि का कष्ट कम होगा। यहीं से हनुमान पूजा और शनि शांति का संबंध माना जाता है। यह कथा चाहे प्रतीकात्मक हो, लेकिन यह दिखाती है कि रावण सिर्फ धरती का नहीं, आकाशीय शक्तियों को भी चुनौती देता था। रावण एक महान संगीतकार था। अक्सर लोग रावण को सिर्फ योद्धा मानते हैं, लेकिन वह संगीत का अद्भुत जता भी था। कहा जाता है कि उसने रावण हट्टा नामक वाद्य यंत्र बनाया था। यह एक प्राचीन तार वाद्य है जो आज भी राजस्थान और श्रीलंका के कुछ क्षेत्रों में बजाया जाता है। वह वीणा वादन में निपुण था। उसका संगीत इतना गहरा था कि वह अपनी भक्ति को सुरों में बदल देता था। शिव तांडव स्तोत्र केवल कविता नहीं, एक लयबद्ध दिव्य कंपन है। रावण जानता था, संगीत केवल मनोरंजन नहीं, वह साधना है। एक राक्षस राजा का इतना सूक्ष्म कलात्मक पक्ष, यही उसे रहस्यमय बनाता है। सीता हरण के पीछे सिर्फ वासना नहीं थी। यह सबसे बड़ा भ्रम है कि रावण ने सीता का हरण सिर्फ वासना के कारण किया। असल कारण इससे कहीं अधिक जटिल था। उसकी बहन शूर्पणखा का अपमान हुआ। लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। रावण ने इसे अपने कुल का अपमान माना। दूसरी ओर कुछ कथाएं कहती हैं कि रावण जानता था कि भगवान राम स्वयं विष्णु के अवतार हैं और वह अपने मोक्ष के लिए राम के हाथों मृत्यु चाहता था। वह जानता था कि यदि उसे भगवान स्वयं मारेंगे तो मुक्ति मिलेगी। इसलिए उसने वह मार्ग चुना जो अंततः युद्ध तक ले जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने सीता को अशोक वाटिका में रखा, लेकिन कभी उनकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। उसने उन्हें छूने तक का प्रयास नहीं किया। यह उसकी मर्यादा थी। गलती उसने की, लेकिन उसकी सीमा भी थी। यही कारण है कि उसका चरित्र इतना जटिल है। लक्ष्मण ने रावण से अंतिम शिक्षा ली थी जब युद्ध समाप्त होने वाला था और रावण मृत्युशैया पर था। तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ उस महान विद्वान से अंतिम ज्ञान लेकर आओ। लक्ष्मण पहले उसके सिर की ओर खड़े हुए। रावण मौन रहा। राम ने कहा, ज्ञान लेने जाओ तो गुरु के चरणों में खड़े होना चाहिए। लक्ष्मण वापस गए और इस बार चरणों के पास खड़े हुए। तब रावण ने कहा, शुभ कार्य में देर मत करो और अशुभ कार्य को जितना टाल सको टालो। मैंने राम को पहचानने में देर की और सीता हरण में जल्दी कर दी। यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। यह शिक्षा आज भी जीवन बदल सकती है। सोचिए, मृत्यु के क्षण में भी वह ज्ञान दे रहा था। यही रावण की असली पहचान है। रावण अमर हो सकता था, लेकिन एक गलती ने सब बदल दिया। जब उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की तो ब्रह्मा प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। रावण ने कहा, मुझे देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, नाग कोई भी न मार सके। लेकिन उसने मनुष्यों को महत्वहीन समझा। उसे लगा मनुष्य उसका क्या बिगाड़ेंगे। यही उसका सबसे बड़ा अहंकार था और यही उसकी हार का कारण बना। भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में राम अवतार लिया। जिस प्राणी को उसने सबसे कमजोर समझा, उसी ने उसका अंत किया। यह सिर्फ पौराणिक कथा नहीं, जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत है। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि विनाश वहीं से आता है जहां हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। रावण आज भी कुछ जगहों पर पूजे जाते हैं। जहां पूरे भारत में दशहरे पर रावण के पुतले जलाए जाते हैं, वहीं कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां उसकी पूजा की जाती है। मध्य प्रदेश के मंदसौर और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में लोग उसे विद्वान ब्राह्मण मानकर सम्मान देते हैं। श्रीलंका में भी कई लोग उसे महान राजा मानते हैं। उनके अनुसार वह एक शक्तिशाली शासक, वैज्ञानिक और उन्नत सभ्यता का निर्माता था। यह इतिहास का दूसरा पक्ष है। एक ही व्यक्ति, कहीं खलनायक, कहीं विद्वान, कहीं पूजनीय, यही बताता है
कि इतिहास हमेशा एक रंग का नहीं होता। सत्य अक्सर कई परतों में छिपा होता है। तो दोस्तों, यह थे रावण के 10 रहस्य जो उसकी छवि को पूरी तरह बदल देते हैं। रावण बुरा था? हाँ। क्या वह महान था? हाँ। क्या वह विद्वान था? निश्चित रूप से। क्या उसका पतन अहंकार से हुआ? बिल्कुल। रावण हमें यह सिखाता है, ज्ञान हो, शक्ति हो, भक्ति हो, लेकिन यदि विनम्रता नहीं है तो अंत निश्चित है। राम और रावण की लड़ाई सिर्फ 2 व्यक्तियों की नहीं थी, वह थी धर्म और अधर्म की विनम्रता और अहंकार की मर्यादा और अभिमान की लड़ाई। और शायद इसलिए रामायण आज भी जीवित है, क्योंकि रावण सिर्फ अतीत नहीं, वह हमारे भीतर भी है। जब हम अहंकार करते हैं, रावण जीवित होता है। जब हम सत्य चुनते हैं, राम जन्म लेते हैं। अब फैसला हमारा है, हम अपने भीतर किसे जीवित रखना चाहते हैं। जय श्री राम। अगर आपको यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आपको रावण का कौन सा रहस्य सबसे चौंकाने वाला लगा। फिर मिलेंगे एक और रहस्य के साथ। नमस्कार।